भक्ति का अहंकार। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, और जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तब वे अर्जुन के इस अहंकार को दूर करने के लिए उन्हें एक दिन अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी भेंट एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था, पर उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं और जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का साधन ये तलवार आपके साथ क्यों है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। अच्छा, किन्हें? आपके शत्रु कौन है? अर्जुन ने उत्सुकता प्रस्तुत की। ब्राह्मण ने कहा, मैं 4 लोगों को खोज रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब पूरा कर सकूं। सबसे पहले तो मुझे नारद जी की तलाश है। नारद जी मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, सदा भजन कीर्तन करके उन्हें जागृत रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी बहुत क्रोधित हूँ। उन्होंने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़कर पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने जाना पड़ा। और तो और उनकी दृष्टता तो देखिए, उन्होंने मेरे प्रभु को झूठा खाना खिलाया। अच्छा, आपका तीसरा शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा। वह है हृदयहीन प्रहलाद। उस निर्दयी बालक ने मेरे प्रभु को गरम तेल के कढ़ाव में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा? अर्जुन ने पूछा। वो है अर्जुन। उनकी दुष्टता तो देखिए, उन्होंने मेरे प्रभु को अपना सारथी बना डाला। उन्हें प्रभु की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। यह देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, इस संसार में ना जाने आपके कितने तनह तनह के भक्त हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी भक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की भक्ति उसकी भावना से उत्पन्न होती है और किसकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है ये कोई तय नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु तो सबके हैं। राधे कृष्णा।